हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी की क्लास देखेंगे। जो आपके इस टॉपिक में अनेकार्थी शब्दों से रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। और अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है मित्रों, एक ही शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, तो चाहे आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है मित्रों। और एकदम मान के चलिए कि आपका इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आएगा जरूर। अनेकार्थी शब्दों में से मैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो अभी तक जो भी मेरे मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे मित्र, और कमेंट लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट हिंदी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मित्रों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आपको कमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। अनेकार्थी शब्द से जो प्रश्न है, इनमें से सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चयन करके आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। मैं तो इसको बताऊंगा ही। तो ठीक है, इनमें से एक ही आपको विकल्प चयन करना है 4 विकल्पों में से। तो निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। आपके सामने विकल्प ए है अंबर, बी है बालक, सी है साहस और डी है पुस्तक। तो चलिए इसका राइट आंसर पता करेंगे। देखिए, बालक का कोई अन्य अर्थ नहीं होता है, साहस का भी नहीं और पुस्तक का भी नहीं। अंबर का होता है। अंबर माने आकाश, वस्त्र। ठीक है, ये सब अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। अंबर का क्या होता है मित्रों, अभी मैंने बताया अंबर का। तो अंबर का होता है आपका वस्त्र, बादल, आकाश। ठीक है, वस्त्र, बादल, आकाश, ये आपके अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसमें से यह अनेकार्थी शब्द है अंबर, क्योंकि इसके अनेक अर्थ हैं। तो चलिए विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे मित्रों। यहाँ सर्क हो गया, यहाँ पे सर्प होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मित्रों, यहाँ पे सर्प होना चाहिए। सर्प, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझने वाला शब्द है। यानी इन सबका एक अनेकार्थी शब्द होगा। इनमें से कौन होगा। ठीक है, ठीक है, तो विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। ए है शिव, बी है हरि, सी है कपिस और डी है बसु। ठीक है, देखिए यहाँ सर्प है, सर्क नहीं, यहाँ पर सर्प आप समझ लीजिए। मेढक है, सिंह है, घोड़ा है, वानर है, हाथी को इनको समझने के लिए एक शब्द है जो अनेकार्थी शब्द है। वो क्या है इनमें से चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हरि, हरि, हरि। ठीक है, हरि, हरि जब शब्द लगा देंगे तो मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथ के लिए यह एक अनेकार्थी शब्द है हरि। ठीक है, इसका अर्थ होता है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर और हाथी। तो जो विकल्प आपका बी दिया हुआ है मित्रों, यह सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है अनेक शब्द। एक ही शब्द के अनेक शब्द होते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय है कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों। ठीक है, ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय है ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न है मित्रों कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। विकल्प ए है रंग, बी है जाति, सी है सुंदर और डी है अक्षर। देखिए, वर्ण, वर्ण का इनमें से 3 गो अर्थ होगा लेकिन एक नहीं होगा। तो देखिए, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन सुंदर नहीं होता है मित्रों। तो चलिए यहाँ आपका विकल्प जो सी दिख रहा है यह सही उत्तर होगा सी। वर्ण का सुंदर अर्थ नहीं होता है, बल्कि रंग, जाति और अक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथे नंबर का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। यहाँ अनेकार्थी शब्द नहीं देख चूज करना है। ठीक है, विकल्प है महावीर, बी है अनंत, सी है कनक और डी है हत्या। तो देखिए, महावीर, अनंत और कनक इनके अर्थ हैं, लेकिन हत्या का अनेक अर्थ नहीं है। ठीक है, हत्या का मतलब हत्या ही है। ठीक है, तो जो विकल्प आपका डी दिया हुआ है हत्या, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो विकल्प जो डी है यह सही उत्तर होगा। इसी तरह 5वें नंबर का प्रश्न है कि मृत्यु, अकाल, समय, यमराज, अवसर किस शब्द का अनेकार्थी है। यानी इनमें से एक शब्द होगा जिनके ये सारे अर्थ होंगे। तो कौन सा है दोस्तों। विकल्प है काल, बी है इति, सी है तत्व और डी है केतु। तो मृत्यु, अकाल, समय, यमराज, अवसर इन सब का एक अनेकार्थी है, वो है काल।
काल अगर जो आप कहेंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा मृत्यु से, अकाल से, समय से, यमराज से, अवसर से। ठीक है, तो जो विकल्प ए आपको दिख रहा है काल, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए छठे नंबर का प्रश्न है मित्रों, कमल, शंख, मोती, चंद्रमा, मछली, सेवार किस शब्द का अनिकार्थी है? यानी इन सभी का एक शब्द होगा अनिकार्थी शब्द और इनके ये सारे अर्थ होंगे। तो कौन है मित्रों इसमें से? देखिए, ए है मित्र, बी है जलज, सी है सुरभि और डी है कुंभ। तो कमल, शंख, मोती, चंद्रमा, मछली, सेवार आदि का एक जो अनिकार्थी शब्द है वो है जलज। कौन है? जलज। जो जलज है यह इन सभी का अनिकार्थी शब्द है। तो जो विकल्प आपका बी दिख रहा है मित्रों, यही क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सातवें नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों, सूर्य, सखा, दोस्त, सहयोगी, प्रिय किस शब्द का अनिकार्थी है? विकल्प है गुण, बी है गण, सी है मित्र और डी है वर्ण। तो आपको ये देख के आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मित्र। ठीक है, मित्र। मित्र मतलब ये सभी सखा, दोस्त, सहयोगी, प्रिय, सूर्य, यह सभी क्या हो जाएगा? मित्र का अनिकार्थी हो जाएगा। तो जो मित्र आपका दिया हुआ है विकल्प में सी, यह सही उत्तर हो जाएगा, मित्र। ठीक है, चलिए आठवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि धतूरा, चुगलखोर, दुष्ट, तलछट, खरल किस शब्द का अनिकार्थी है? विकल्प ए है खंडन, बी है कपि, सी है घन और डी है खल। तो धतूरा, चुगलखोर, दुष्ट, तलछट, खरल। ठीक है, यह खल जो आपका खल दिख रहा है चौथे नंबर का विकल्प, इसी का सब अनिकार्थी शब्द हैं। तो जो विकल्प आपका डी दिख रहा है खल, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह 9वें नंबर का प्रश्न है कि जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनिकार्थी है? विकल्प आपके सामने ए है जीवन, बी है सार, सी है औषधि और डी है तत्व। तो देखिए जल, प्राण और पुत्र जो है यह जीवन के अनिकार्थी शब्द हैं। ठीक है, जीवन के अनिकार्थी शब्द क्या क्या है? जल है, प्राण है, पुत्र है। तो जो विकल्प आपका ए दिख रहा है यह आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए मित्रों 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, जिस तरह कनक का अर्थ होता है धतूरा, तो और एक अर्थ क्या होता है? ठीक है, जैसे कनक का बस एक धतूरा ही शब्द अर्थ नहीं होता है, और भी अर्थ होते हैं। इनमें से एक अर्थ आपको चूज करना है। विकल्प ए है आभूषण, बी है सोना, सी है प्रसाद और डी है कसौटी। तो आप लोग कई बार सुने होंगे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कनक मतलब बताता है कि एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो इसमें जो सोना है, धतूरा तो दिया हुआ है ऑलरेडी, अब विकल्प में से एक अर्थ आपको और बताना था। तो सोना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोना, एक कनक का धतूरा अर्थ होता है, एक और कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो जो विकल्प आपका बी दिख रहा है मित्रों, यह सही हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना। सोना आभूषण वाला सोना, ये सोने वाला सोना नहीं। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि अनिकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। विकल्प ए है मोक्ष, बी है पारा, सी है हाथी और डी है रक्त। ठीक है, तो नाग का एक अर्थ हाथी भी होता है, अभी आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे। ठीक है, तो नाग का अनिकार्थी शब्दों में एक हाथी भी आता है। तो इस तरह से विकल्प आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि निम्न में से अनिकार्थी शब्द का चयन कीजिए। इनमें से एक होगा अनिकार्थी शब्द, बाकी तीन नहीं होंगे। विकल्प है कान, बी है का नासिक, सी है नेत्र और डी है अंग। तो निम्न में से अनिकार्थी अंग आपका जो शब्द है वो हो जाएगा अंग। अंग के शरीर, देह, अवयव ये सभी अर्थ होते हैं। ठीक है, तो जो आपका विकल्प डी दिया हुआ है ये सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। चलिए 13वें नंबर का प्रश्न है कि अंक शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है। विकल्प आपके सामने ए है पृथ्वी, बी है गोद, सी है संख्या और डी है नाटक का एक भाग। तो यह तीनों जो है यह आपके अंक का अनिकार्थी शब्द है, लेकिन पृथ्वी जो है यह अंक का अनिकार्थी शब्द नहीं है। तो इस तरह से विकल्प ए जो होगा ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चलिए 14वें नंबर का प्रश्न है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है।
विकल्प आपके सामने ये शिव मतलब भगवान से संबंध है, ठीक है, शिव भगवान, शंकर भगवान, ठीक है। तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, विकल्प ए है महादेव, बी है चक्रपाणी, सी है पशुपति और डी है शंकर। तो देखिए इसमें से 3 विकल्प तो आपको एकदम सीधा सीधा लग रहा है कि शंकर से संबंधित होगा, शिव से। ये है शंकर, ये भी पशुपति और शंकर, ये आपके शिव से संबंधित है, लेकिन चक्रपाणी आपका कृष्ण भगवान में, विष्णु भगवान में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका विकल्प बी है चक्रपाणी, यह सही उत्तर होगा। तो जो विकल्प बी है सही हो जाएगा, ठीक है। चक्रपाणी जो है यह शिव से संबंधित नहीं है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, विकल्प है श्रेष्ठ, बी है वर्ण, सी है द्विज और डी है सोम। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ, वर्ण और सोम, ये तीनों दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, यह एक शब्द है इसके लिए, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए। लेकिन जो वर्ण है, वर्ण नहीं है, ठीक, सॉरी, और जो द्विज है, जो द्विज है, ठीक है, तो द्विज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विकल्प सी दिख रहा है यह मित्रों, ठीक है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, ठीक है, एक का अर्थ नौका का है। तो इसका विकल्प है तरुण, बी है तरण, सी है तरन और डी है तरुड़ी, ठीक है। तो इसका विकल्प जो आपका डी दिख रहा है मित्रों, यह सही हो जाएगा तरुड़ी, ठीक है। इसमें से नौका का जो एक अर्थ होगा वो होगा तरुड़ी। तो जो विकल्प डी है यह सही उत्तर हो जाएगा। कौशिक का अनिकार्थी शब्द नहीं है, विकल्प है शिव, बी है नेवला, सी है सपेरा और डी है विश्वामित्र। तो देखिए कौशिक का ये जो आपका 3 गो दिख रहा है यह अनिकार्थी शब्द, ठीक है, लेकिन शिव जो है यह कौशिक का अनिकार्थी शब्द नहीं है। तो जो विकल्प ए है ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, शिव। चलिए 18 नंबर के प्रश्न पे देखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है मित्रों कि निम्नलिखित विकल्पों में अनिकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, यानी गलत है, उसका चयन करना है, ठीक है। विकल्प ए है आपके सामने चपला का लक्ष्मी बिजली मद, बी है चपल, चपल का है चंचल पारा जीव, सी है खग, खग का है पक्षी बाण सूर्य और डी है चक्र का होता है पहिया सेना का व्यू और घेरा। तो देखिए इसमें से 3 गो सही है, चपला का लक्ष्मी बिजली मद ये तो सही है, खग का पक्षी बाण सूर्य होता है सही है, चक्र का पहिया सेना और घी सही है, लेकिन चपल जो आपका दिया हुआ है चंचल पारा और जीव यह आपका गलत है, ठीक है। बाकी सभी का जो अर्थ है वो सही है, लेकिन ये चपल का जो है यह गलत है। तो जो बी आपका विकल्प दिख रहा है मित्रों यह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका चक्र का अनिकार्थी शब्द होता है पहिया सेना का व्यू घेरा, खग का होता है पक्षी बाण सूर्य, चपला का होता है लक्ष्मी बिजली मध्य, लेकिन चपल का चंचल पारा जीव ये गलत है। इस तरह निम्न विकल्पों में, अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में अनिकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। विकल्प ए है कपि का होता है सूर्य, हाथी, हनुमान और बंदर, बी है घन का बादल बड़ा हथौड़ा, सी है उत्तर का अंडा बड़ा हल, डी है तरंग का उमंग लहर स्वरी। तो देखिए यहाँ पे आपका कपि का, घन का और तरंग का ये सही है, लेकिन उत्तर का आपका अंडा और बड़ा हल ये दिया हुआ है ये सही नहीं है। तो जो विकल्प सी है यही सही उत्तर होगा कि इन विकल्पों में जो उत्तर का अनिकार्थी शब्द दिया हुआ है ये गलत होगा, ठीक है। तो सी आपका विकल्प सही है। इस तरह 20वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि निम्न विकल्पों में अनिकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। विकल्प है अंक का गोद संख्या भाग ये सही है, अंग का होता है शरीर शाखा अंश ये भी सही है, सी है अंबर का होता है वस्त्र बादल और आकाश ये भी सही है, लेकिन अमृत का लाल मधु सूर्य ये गलत है, ठीक है, अमृत का ये नहीं होता है अनिकार्थी शब्द। तो इस तरह से विकल्प जो आपको डी दिख रहा है यह सही उत्तर होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हैं, इनके अनिकार्थी शब्द यही होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आप याद भी कर लीजिएगा जिनके सही हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए, सांप, पर्वत और हाथी किसके अनिकार्थी शब्द हैं। विकल्प है नाग, बी है दल, सी है जीवन और डी है महावीर। तो देखिए सांप, पर्वत और हाथी जो है वो नाग के अनिकार्थी शब्द होते हैं। अभी ऊपर के प्रश्नों में मैंने एक बार चर्चा किया था नाग के, ठीक है,
कि सांप का जो नाग का अनिकार्थी होगा सांप हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। ठीक है, ये नाग के अनिकार्थी शब्द होते हैं। तो जो आपका विकल्प ए दिख रहा है नाग, यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, विकल्प ए। ठीक है, चलिए 22वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मोक्ष, शून्य, विश्राम, मृत्यु ये किसके अनिकार्थी शब्द हैं। विकल्प है नग नाग है, बी है निर्वाण, सी है पय और डी है दंड। ठीक है, तो मोक्ष, शून्य, विश्राम, मृत्यु आप जानते ही हैं कि ये निर्वाण से संबंधित है। निर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर जाना, मोक्ष को प्राप्त कर जाना, विश्राम कर लेना। ठीक है, शून्य मतलब भी मृत्यु हो ही जाता है। तो आपका ये विकल्प जो बी दिख रहा है मित्रों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मोक्ष, शून्य, विश्राम, मृत्यु निर्वाण के अनिकार्थी शब्द हैं। निर्वाण, ठीक है, जैसे बुद्ध जी निर्वाण को महापरिनिर्वाण उसमें दिया होता है कि प्राप्त कर गए थे, तो महापरिनिर्वाण का अर्थात मृत्यु कर गए, मोक्ष को प्राप्त कर गए। ठीक है, चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि मदिरा, शराब, ये शहद है, तो शहद हो गया। ठीक है, शहद है, बसंत ऋतु ये किसके अनिकार्थी शब्द हैं। विकल्प ए है पय, बी है सुधा, सी है मधु और डी है सार। ठीक है, तो जो मदिरा, शराब, शहद, बसंत ऋतु है, यह आपके मधु के परिवाची अनिकार्थी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, मधु के। तो जो आपका विकल्प सी दिख रहा है इसमें, ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि खून, केसर, लाल चंदन यह किसके अनिकार्थी शब्द हैं। विकल्प है रुख, बी है मध्य, सी है बिंदु और डी है रक्त। तो जो खून, केसर, लाल चंदन होता है, यह रक्त का अनिकार्थी शब्द होता है। ठीक है, रक्त का, किसका, रक्त का। तो रक्त यहाँ जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो रक्त आपका दिया हुआ है विकल्प डी में, तो डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए मित्रों 25वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। सम्मान, इज्जत, घमंड यह किसके अनिकार्थी शब्द हैं। विकल्प है मान, बी है भाव, सी है खल और डी है मुख। तो सम्मान, इज्जत, घमंड जो होता है यह आपके मान, ठीक है, मान का अनिकार्थी शब्द होता है। तो जो मान आपका दिया हुआ है अर्थात विकल्प ए जो दिया हुआ है, यही क्या है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प ए आपका यहाँ सही उत्तर हो रहा है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको अन्य किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो टॉपिक आपके लिए मैं लेकर हाजिर होऊंगा जीएस एग्जाम सॉल्यूशन पे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।